ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और करेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सापेक्ष में कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं या केवल एक सही है, हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे जो कोड है इस बेसिस पे हमें अपना आंसर जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ओनली वन, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी जो हमारे यहाँ गैस होती है नॉर्मल, उसमें कौन सा उसका मतलब उसमें क्या पाया जाता है, उस गैस में उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो बहुत अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कई बार पूछते हैं कि स्मेल जो आती है वो कौन सी गैस होती है, और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर कटिंग कुकम्बर इफ़ साल्ट इज़ एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू। मतलब जब हम खीरे को काटते हैं और उस पर ऊपर से साल्ट लगाते हैं तो उसमें से पानी यूज़ करने लगता है, निकलने लगता है। इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है। पहला ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा ऑस्मोसिस और चौथा है डिफ्यूज़न। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस में वाटर जो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आता है, जो है किसके थ्रू, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ आ रहा है आफ्टर एडिंग द साल्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ ऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। अगेन वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन है। सो इधर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन जो है वो एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है, और लाइकेन किससे बनता है, एल्गी और फंजाई। जब एल्गी और फंजाई साथ मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन। और हमारे किचन में भी ये पाया जाता है, आपको पता होगा, जो छबीला होता है, एक तरह का स्पाइस है, हम मसाले में यूज़ करते हैं, वो लाइकेन ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, सॉरी मैं इसको थोड़ा और नीचे करती हूँ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा जो ये पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है, हमें ये देखना है। आइए देखते हैं। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड, सही बात। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन, कैल्शियम फॉस्फेट्स, एकदम सही, हमारी बोन में कैल्शियम फॉस्फेट्स बनी है। सावरिंग ऑफ मिल्क, नाइट्रिक एसिड, ये गलत हो गया। और लास्ट देखते हैं, एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एकदम सही। सो गलत कौन सा है, रॉन्ग आंसर कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट ये है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सावरिंग ऑफ मिल्क किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस से होता है, ना कि नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस से होता है। सो ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन सी है, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, विंड या बायोगैस। तो आपको पता होगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, जो नेचर ने हमें दिया है बस हमें उसी में वो करना है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अगर एक बार ख़त्म हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल जितने भी हमारे, कोल हमारा है, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब किस कॉन्फ्रेंस में, किस समिट में जो है कार्बन क्रेडिट टर्म निकल कर आया था पहली बार। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्योटो प्रोटोकॉल में सबसे पहले कार्बन क्रेडिट टर्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर करेक्ट। मतलब रेडियो एक्टिविटी के टर्म में कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिया गया हुआ सही है, दोनों सही है, केवल एक सही है। आइए देखते हैं। पहला है रेडियो एक्टिविटी इज़ अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, एकदम सही, ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है रेडियो एक्टिविटी।
एंड सेकेंड है हाइड्रोजन बम इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ओ यही ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बम आपको पता है किस पे बनता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न पे बनता है, ना कि फिजन पे बनता है। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ओनली 1, ए केवल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिफ्यूज़न ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, मतलब जो लाइट हमें दिखती है एटमॉस्फेयर में जो, वो किस कारण होती है, उसका डिफ्यूज़न किस कारण होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, डस्ट पार्टिकल्स के कारण, हीलियम के कारण, या फिर वाटर वेपर के कारण। सो जो लाइट का डिफ्यूज़न होता है उसका मेन कारण है डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में है उनसे लाइट जो है टकरा के डिफ्यूज़ करती है। अगर आपको डिफ्यूज़न आसानी से समझना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल है डिफ्यूज़न का परफ्यूम। जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी खुशबू पूरी फैल जाती है, मीन्स वो डिफ्यूज़ कर जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। इन द सेम वे लाइट जो है वो डिफ्यूज़ करती है एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? डस्ट पार्टिकल करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला ये देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अ क्लोव, मतलब लौंग जिसे हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लोव किसको रिप्रेजेंट करता है? टर्मिनल बड, एसेसरी बड, फ्लोरल बड, या फिर वेजिटेटिव बड। सो क्लोव क्या होता है? एक फ्लोरल बड होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ये देखते हैं which one of the following pair is not correctly match, मतलब इसमें से कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए, विटामिन ए ऑरेंज दिया गया है, विटामिन सी लेमन है, विटामिन डी कॉड लिवर आयरन और विटामिन B6 राइस ब्रान है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे मुझे ज़रा सा डाउट है, क्योंकि जो ऑरेंज है वो प्रो वाइटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रो वाइटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब प्रो वाइटामिन ए क्या होता है कि बॉडी में जाके तब वाइटामिन ए में कन्वर्ट होता है। और वाइटामिन सी जो है वो लेमन है ही, विटामिन डी कॉड लिवर आयरन बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन B6 राइस ब्रान में पाया जाता है। सो इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या देते हैं। अगर ये प्रो वाइटामिन ए कंसीडर करते हैं तब तो ये भी सही होगा, और अगर नहीं कंसीडर करते हैं तो यही ऑप्शन गलत माना जाएगा और सब सही होंगे। ठीक, तो इसका देखना है कि क्या आंसर लिया जाता है सही। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग। बायोस्फीयर है और लोकेशंस हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला इधर बायोस्फीयर है सिमलीपाल, पंचमरी, नंदा देवी और नॉकरेक, और यहाँ पे उसकी लोकेशन, और हमें उसको मैच करा के नीचे जो कोड्स दिए गए हैं उसमें देखना है। तो सिमलीपाल, देखिए सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है, मतलब ए का 4, यहाँ पर 4 होना चाहिए, ए का 4। ठीक है, ए का 4, 2 ऑप्शन इधर नहीं, मतलब ना सी होगा ना डी होगा, मतलब ए और बी में से कोई ऑप्शन है सही। ठीक, पंचमढ़ी कहाँ है? MP में है, चलिए ठीक है, बी का 3rd। अभी फिर वही है, ए या बी में कोई ऑप्शन सही है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड, मतलब सी का 1st। एंड नॉकरेक कहाँ है? मेघालय में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाई एश पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाई, फ्लाई एश पोल्यूशन का रीज़न क्या है, कारण क्या है, कैसे होता है? ऑप्शंस है ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, या फिर माइनिंग। सो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के कारण ही फ्लाई एश पोल्यूशन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन, मतलब जब हम ब्लड ग्लूकोज को मेज़र करते हैं तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जैसे हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में करते हैं, वैसे इन द सेम वे अगर हम ब्लड ग्लूकोज को मेज़र करते हैं, मतलब आपका शुगर लेवल मेज़र करते हैं, तो उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? ऑप्शन है mm ऑफ Hg, इसमें तो हम लोग BP को करते हैं, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ppm पार्ट्स पर मिलियन, या फिर ग्राम पर लीटर। सो फ्रेंड, करेक्ट आंसर इसका क्या है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज़ द करेक्ट आंसर। हम लोग मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज़ पास बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर पास किया था? अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन। सो द आंसर इज ऑप्शन बी 1986। सो फ्रेंड्स, ये थे 32 क्वेश्चंस जो कि इन्वायरमेंट, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आए इस बार पूछे गए थे। सो आप देख सकते हैं कि कितना वेटेज है इन सब सब्जेक्ट्स का। हमें इसीलिए इसको बहुत ही बहुत टाइम देकर और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो आई होप कि आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो आप इससे अपना मिला सकते हैं अपनी जो है OMR है, और आप देख सकते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वहाँ तक आपके मार्क्स अगर आ रहे हों तो आप फिर मेंस की तैयारी में जुट जाएं। और सबको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।